सभी साथियों को हाथ जोड़ के नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान जय किसान। साथियों, जैसा हमने आपको पहले विश्वास दिलाया था कि जो लखीमपुर खीरी में किसानों का नरसंहार हुआ है उस पे संयुक्त किसान मोर्चा निश्चित तौर पे बड़ा स्टैंड लेगा और निश्चित तौर पे एक बड़ा ऐलान करेगा, और वो ऐलान भी ऐसा होगा जिससे योगी और मोदी सरकार के पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी। और हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज दिल्ली के प्रेस क्लब में संयुक्त किसान मोर्चा की एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कल सिंगू बॉर्डर पे संयुक्त किसान मोर्चा की एक बड़ी मीटिंग हुई थी जिसमें तमाम संगठन वहां पे देश भर के मौजूद थे। फैसले ये लिए गए हैं, हमारी मांग बिल्कुल स्पष्ट है। जो अजय मिश्रा हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनकी बर्खास्तगी की जाए और उनको षड्यंत्र रचने के आरोप में, द्वेष फैलाने के आरोप में और हत्या के आरोप में उनको सीधा जेल भेजा जाना चाहिए। उनका बेटा है जो मोनू मिश्रा है, आशीष मिश्रा, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा जाए। 302 का मुकदमा उसके ऊपर दर्ज हो चुका है। और हमने ये बात भी कही है, जिस तरीके से यूपी पुलिस का व्यवहार रहा कि पहले उसको नोटिस दिए गए, हम ये सवाल पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी से और मुख्यमंत्री योगी से कि क्या जो अन्य हत्या के आरोपी होते हैं, क्या आप उनको भी इसी तरीके से पहले नोटिस देते हैं और फिर बातचीत के लिए बुलाते हैं? जब 302 का पर्चा दर्ज होता है तो सीधे सीधे गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो अब तक इस केस में नहीं हुई है। ये हमारी स्पष्ट मांगे हैं। और इसका जो एक्शन प्लान है वो एक्शन प्लान ये है, 12 तारीख को उन शहीद किसानों की अंतिम अरदास है लखीमपुर खीरी में, तिकुनिया में। हम देश के सभी जिम्मेदार नागरिकों से, भाइयों बहनों, माताओं बहनों, बुजुर्गों से ये हाथ जोड़ के ये निवेदन करते हैं कि 12 तारीख को जो भी साथी पहुंच सके वो प्रयास करें और लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में पहुंचें और उन शहीद किसानों की जो उनकी श्रद्धांजलि सभा होने वाली है, जो उनकी अंतिम अरदास होगी, उसमें अधिक से अधिक संख्या में, लाखों की संख्या में हमें शामिल होना है। और जो साथी वहां ना पहुंच पाए वो अपने स्थानीय सतर पे, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में, कहीं टोल नाकों पे जहां पे धरने लगे हुए हैं वहां पे उनके लिए अंतिम अरदास करें, उनको वहां पे श्रद्धांजलि जरूर दे सभा का आयोजन करके। इसके अलावा हमने ये भी निर्णय लिया है कि 12 तारीख को ही वहां से शहीद किसानों की अस्थि कलश यात्रा शुरू की जाएगी। उनकी जो अस्थियां होंगी, जो उनके कलश में रख के पूरे देश भर में वे जाएंगी। उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिले में एक शहीद किसान अस्थि कलश यात्रा चलेगी, हर जिले में एक एक चलेगी। बाकी जो अन्य राज्य हैं वहां पे राज्य के लिए एक होगी, तो पूरे हरियाणा में भी जाएगी, पंजाब में भी, जम्मू कश्मीर में भी, उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी, हर जगह, राजस्थान में भी, आसाम में भी, मेघालय में भी, केरला में भी, हर जगह वो शहीद किसान अस्थि कलश यात्रा जाएगी। और पूरे देश के किसानों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। पूरे देश को ये बताया जाएगा कि आज जरूरत है सभी देशवासी अपने घरों से बाहर निकले, अन्यथा जिस तरीके से निहत्थे और निर्दोष किसानों को कुचल दिया गया, उसी तरीके से कल को अन्य लोगों को भी कुचला जाएगा इन बेलगाम राजनेताओं द्वारा। जो भी आवाज उठाएगा, जो भी हक की, न्याय की बात करेगा, उसको ये दबाने का, कुचलने का प्रयास ये मोदी सरकार करेगी। 18 तारीख को 6 घंटे के लिए पूरे देश भर में रेल रोको कार्यक्रम रहेगा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। उसके बाद 26 तारीख को लखनऊ में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले एक बहुत ही विशाल और ऐतिहासिक किसान महापंचायत होगी। जिस तरीके से 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में हुई थी, ठीक उसी तरीके से लाखों किसानों की महापंचायत 26 अक्टूबर को लखनऊ में होगी। और देश के तमाम किसान, सभी राज्यों से, सभी यूनियन टेरिटरीज से किसान वहां पे भाग लेंगे और मोदी और योगी सरकार को एक कड़ा पैगाम देने का काम करेंगे। तो सब भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है कि इस संयुक्त किसान मोर्चा के इस कार्यक्रम पे आपको अमल करना है और अधिक से अधिक संख्या में इसमें भाग लेके इस पूरे कार्यक्रम को सफल करना है और अपने शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को हाथ जोड़ के नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान जय किसान। साथियों, जैसा हमने आपको पहले विश्वास दिलाया था कि जो लखीमपुर खीरी में किसानों का नरसंहार हुआ है उस पे संयुक्त किसान मोर्चा निश्चित तौर पे बड़ा स्टैंड लेगा और निश्चित तौर पे एक बड़ा ऐलान करेगा। और वो ऐलान भी ऐसा होगा जिससे योगी और मोदी सरकार के पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी। और हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज दिल्ली के प्रेस क्लब में संयुक्त किसान मोर्चा की एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कल सिंगू बॉर्डर पे संयुक्त किसान मोर्चा की एक बड़ी मीटिंग हुई थी जिसमें तमाम संगठन वहां पे देश भर के मौजूद थे। फैसले ये लिए गए हैं, हमारी मांग बिल्कुल स्पष्ट है। जो अजय मिश्रा हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनकी बर्खास्तगी की जाए और उनको षड्यंत्र रचने के आरोप में, द्वेष फैलाने के आरोप में और हत्या के आरोप में उनको सीधा जेल भेजा जाना चाहिए।
उनका बेटा है जो मोनू मिश्रा है, आशीष मिश्रा, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा जाए। 302 का मुकदमा उसके ऊपर दर्ज हो चुका है। और हमने ये बात भी कही है, जिस तरीके से यूपी पुलिस का व्यवहार रहा कि पहले उसको नोटिस दिए गए, हम ये सवाल पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी से और मुख्यमंत्री योगी से कि क्या जो अन्य हत्या के आरोपी होते हैं, क्या आप उनको भी इसी तरीके से पहले नोटिस देते हैं और फिर बातचीत के लिए बुलाते हैं? जब 302 का पर्चा दर्ज होता है तो सीधे सीधे गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो अब तक इस केस में नहीं हुई है। ये हमारी स्पष्ट मांगे हैं। और इसका जो एक्शन प्लान है, वो एक्शन प्लान ये है, 12 तारीख को उन शहीद किसानों की अंतिम अरदास है लखीमपुर खीरी में, तिकुनिया में। हम देश के सभी जिम्मेदार नागरिकों से, भाइयों बहनों, माताओं बहनों, बुजुर्गों से ये हाथ जोड़ के ये निवेदन करते हैं कि 12 तारीख को जो भी साथी पहुंच सकें वो प्रयास करें और लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में पहुंचें और उन शहीद किसानों की जो उनकी श्रद्धांजलि सभा होने वाली है, जो उनकी अंतिम अरदास होगी, उसमें अधिक से अधिक संख्या में, लाखों की संख्या में हमें शामिल होना है। और जो साथी वहां ना पहुंच पाए वो अपने स्थानीय सतर पे, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में, कहीं टोल नाकों पे जहां पे धरने लगे हुए हैं वहां पे उनके लिए अंतिम अरदास करें, उनको वहां पे श्रद्धांजलि जरूर दें सभा का आयोजन करके। इसके अलावा हमने ये भी निर्णय लिया है कि 12 तारीख को ही वहां से शहीद किसानों की अस्थि कलश यात्रा शुरू की जाएगी। उनकी जो अस्थियां होंगी, जो उनके कलश में रख के पूरे देश भर में वे जाएंगी। उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिले में एक शहीद किसान अस्थि कलश यात्रा चलेगी, हर जिले में एक एक चलेगी। बाकी जो अन्य राज्य हैं वहां पे राज्य के लिए एक होगी, तो पूरे हरियाणा में भी जाएगी, पंजाब में भी, जम्मू कश्मीर में भी, उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी, हर जगह, राजस्थान में भी, आसाम में भी, मेघालय में भी, केरला में भी, हर जगह वो शहीद किसान अस्थि कलश